हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 दैट इज़ मार्केटिंग और मार्केट का पार्ट 5 शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं 95+ सीरीज़। और अगर आप लोग को मेरा इम्पॉर्टेंट नोट्स या वो नोट्स चाहिए जो बेसिकली आईएससी में आता है, वो क्वेश्चन आंसर्स चाहिए, तो ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ मार्केटिंग और मार्केट। तो आज हम लोग करेंगे मार्केट। मार्केट बेसिकली आपका चैप्टर 9, 10 एंड 11 में आता है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि मार्केट का डेफिनेशन क्या है, मार्केट कहना क्या चाहता है, मार्केट होता क्या है। तो मार्केट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इट इज़ ए प्लेस, area or a region where buyers and sellers interact with each other for purchase and sale of goods and services for a consideration known as price in a particular time period। तो मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे एक खरीदार और एक बेचने वाला आकर के मतलब एक बेचने वाला और एक ख़रीदने वाला दोनों मिलते हैं और वहाँ पे एक ट्रांजैक्शन होता है, किसका, गुड्स का, सेलिंग और सर्विसेज का, बाय और सेल का गुड होता है। बाय किस लिए, जो खरीदेगा वो बाय करेगा, जो बेचेगा वो सेल करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का ट्रांजैक्शन टेक प्लेस हो रहा है थ्रू ए कंसिडरेशन। अब ऐसे तो नहीं बोल रहे कि मतलब ये एक तो बफर क्या बोलते हैं, कोई बाटर सिस्टम तो है नहीं कि सामान के बदले सामान बेचेंगे, ये मार्केट है। तो अब मार्केट में हम लोग एक कंसिडरेशन के बदले सामान खरीदते बेचते हैं फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दैट कंसिडरेशन इज नोन एज प्राइस। और ये कब होता है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है। इधर हम लोग का मार्केट का डेफिनेशन क्लियर है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कितने प्रकार के होते हैं, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ओके, तो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होता है, इट इज़ द मार्केट सिचुएटेड इन द लोकल सराउंडिंग्स। तो जो लोकल मार्केट्स होते हैं वो मार्केट कहाँ सिचुएटेड होते हैं, लोकल सराउंडिंग। मतलब हमारे घर के नीचे जो ये स्टोर्स है, आसपास जितने भी स्टोर्स है, ये सब हम लोग को क्या हो गए, ये हो गए हम लोग के लोकल मार्केट। सब्जी मंडी, ये सब हम लोग के हो गए लोकल मार्केट। अब नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट क्या होता है, तो मैं पहले एक चीज़ आप लोग को बताना भूल गई। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, इट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। और हम लोग ने लोकल मार्केट्स ऑलरेडी पढ़ लिया है और आप लोग को उसका मतलब आई होप समझ भी आया होगा। नाउ नेशनल मार्केट। मार्केट सिचुएटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज नोन एज नेशनल मार्केट। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो मार्केट सिचुएटेड रहता है उसको हम लोग नेशनल मार्केट कहते हैं। नाउ इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट से ही समझ में आ रहा है जो मार्केट हम लोग का बाहर का व्यवसाय के साथ होता है, यानी मतलब जो अदर कंट्रीज़ के साथ हम लोग का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वही हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल मार्केट। तो द मार्केट सिचुएटेड इन अदर कंट्रीज इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केट्स। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। अब ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड जो है हम लोग का, वो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वेरी शॉर्ट रन मार्केट, शॉर्ट रन मार्केट, लॉन्ग रन मार्केट, वेरी लॉन्ग रन मार्केट्स। नाउ वेरी शॉर्ट रन मार्केट में क्या आता है, द मार्केट विच इज सिचुएटेड फॉर शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम वेयर सप्लाई इज फिक्स्ड बट प्राइस वेरीज। तो क्या बोल रहे हैं, वेरी शॉर्ट रन मार्केट में जो ये मार्केट यहाँ पे बहुत ही शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए सिचुएटेड मतलब रहता है। अब जैसे आप सब्जी मंडी में जाइए, कोई भी वेजिटेबल मार्केट देखिए, वो दिन भर नहीं बैठा रहेगा, वो सुबह से इतना टाइम तक सुबह से लेकर के 12 बजे तक बैठता है, फिर शाम को बैठता है, लेकिन वो बीच में नहीं बैठता है। तो ये जो मार्केट्स होते हैं ना, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए बैठते हैं, जहाँ पे सप्लाई फिक्स्ड रहता है। सप्लाई फिक्स्ड रहता है, सप्लाई क्यों फिक्स्ड रहता है, क्योंकि वो लोग एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ
वेजिटेबल्स लेके बैठते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि वो लोग फैक्ट्री के आगे बैठ गए, फैक्ट्री से वेजिटेबल्स आ रहे हैं, या फिर अपने गांव के ज़मीन के सामने जाके बैठ गए, गांव से वो एक एक जन तोड़ के फूल गोभी दे रहे और आप जितना मर्जी चाहे उतना फूल गोभी ले रहे। अगर वो 50 पीस फूल गोभी लेके बैठे तो वो 50 ही रहेगा जब तक वो अपना मार्केट उठा नहीं देता। वो 60-70 नहीं हो सकता, वो 50 ही रहेगा। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो फिक्स रहता है, लेकिन जो प्राइस होता है वो वैरी करता है। अब जैसे अगर आप एकदम सुबह सुबह जाइएगा ना, तो आपको गोभी का दाम बेसिकली 25-30 ऐसे देखने को मिलेगा। और अगर आप थोड़ा दोपहर के समय जाएंगे, जैसे 12 बजे 1 बजे, तो आपको गोभी का प्राइस जो है वो 15 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जितना भी फ्रेश माल होता है ना, जितना भी फ्रेश वेजिटेबल्स होता है वो सुबह के समय बिक जाता है, और जितना भी बचा कुचा माल होता है वो लोग भी सोचता है कि मैं अब 4-5 पीस रख के क्या करूँ, इसको सस्ते में निकाल के बेच देते हैं। तो ये लॉजिक होता है आपका कि सप्लाई फिक्स रहता है लेकिन प्राइस वैरी हो सकता है। और कुछ पर्सन भी होते हैं जो बार्गेनिंग कराने में बहुत मास्टर होते हैं, तो वो बोलेगा कि भाई मैं तो 15 में भी नहीं लूँगा, मेरे को आप 10 या 5 रुपये में दीजिए वरना छोड़ दीजिए। तो अब दुकानदार भी सोचते हैं कि भाई मेरे को तो रखना है नहीं, चलो बेच देते हैं। तो ये सोच के भी बहुत लोग बेच देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्राइस जो है वो वैरी करता है लेकिन सप्लाई फिक्स रहता है, और ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए बैठता है। Now short run market. The market where the supply is almost fixed and price varies is known as short run markets. तो क्या बोल रहा है कि जो मार्केट जहाँ पे सप्लाई ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, पूरा फिक्स्ड नहीं है, ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, मतलब 19-20 का अंतर हो सकता है। मतलब अगर अभी 50 है तो ऐसा बोल सकते हैं कि 4 घंटा बाद 52 हो गया, 52 हो गया। तो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है लेकिन यहाँ पे प्राइस वेरी करता है, इसलिए इसको हम लोग शॉर्ट रन मार्केट बोलते हैं। जैसे सीजनल मार्केट, हम लोग का सीजनल मार्केट क्या होता है, जैसे गर्मी का सीज़न रहता है, एसी रहता है हम लोग का, एसी बहुत बिकेगा आपका गर्मी का सीज़न, लेकिन क्या सर्दी के सीज़न में एसी फ्रिज बिकेगा? उतना नहीं बिकेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सप्लाई हम लोग का ऑलमोस्ट फिक्स रहता है यहाँ पे। मतलब जैसे पहले गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा बन रहा था एसी, और उसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन सर्दी के समय में सीज़न ख़त्म हो गया गर्मी का, तो एसी का भी लोगों को ज़रूरत नहीं। वो लोग भी सोचेगा तो सर्दी ऐसे ही काट देंगे, भाई ख़रीदने का इस समय ज़रूरत क्या, गर्मी जब आएगा तब देखेंगे तब ख़रीदेंगे। तो यही हो गया हम लोग का सीजनल मार्केट। तो उस समय क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कम होने लगा, तो क्या हो गया, सप्लाई जो है वो गिर गया। ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि एकदम ही डाउन हो गया सप्लाई, थोड़ा कम हुआ। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि जो सप्लाई है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है लेकिन जो प्राइस है वो वेरी करता है। नाउ अब आप प्राइस वेरी करते हैं, इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि अभी मैं और पापा फ्रिज देखने गए थे, तो उस समय सर्दी का मौसम था, तो वो फ्रिज हायर का जो फ्रिज है उसका दाम था 28,000 समथिंग, और अभी गर्मी का सीज़न है, वो सेम फ्रिज का दाम 32,000 समथिंग है। क्यों? क्योंकि गर्मी के टाइम में लोग फ्रिज खरीदेगा, स्टोर को पता है कि उसका प्रॉफिट होने वाला है, तो प्राइस बढ़ा दो। ऑब्वियस सा बात है, लोग को जो जिसको ज़रूरत होगा वो तो लेगा ही। तो आपको 2-3 हज़ार का तो आराम से प्रॉफिट बैठ रहा है, तो गर्मी के टाइम में आपका बढ़ जाएगा, और वही सर्दी के टाइम में वो चीज़ घट जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का शॉर्ट रन मार्केट। नाउ लॉन्ग रन मार्केट, द मार्केट वेयर सप्लाई इज़ वेरिएबल बट प्राइस इज़ ऑलमोस्ट फिक्स्ड इज़ लॉन्ग रन मार्केट। फॉर एग्जाम्पल जॉइंट वेंचर। तो इधर क्या बोलता है कि जो सप्लाई है वो थोड़ा मोड़ा वेरिएबल रहता है लेकिन जो प्राइस रहता है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है। तो इस मार्केट को क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्ग रन मार्केट। और इसका एग्जांपल क्या हम लोग का, जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है ना कि हम लोग का जो सप्लाई है वो वेरिएबल रहता है लेकिन जो हम लोग का प्राइस है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है। ये नहीं बोलेंगे कि पूरी तरीके से फिक्स्ड रहता है लेकिन ऑलमोस्ट फिक्स्ड रहता है, इसलिए ये हम लोग का लॉन्ग रन मार्केट है। वेरी लॉन्ग रन मार्केट। अब वेरी लॉन्ग रन मार्केट में क्या होता है, जो प्राइस है वो हमेशा फिक्स्ड रहता है लेकिन जो सप्लाई है वो वेरिएबल रहता है। और इसका एग्जांपल सबसे बड़ा है रिलायंस। जो प्राइस है वो
फिक्स रहता है। जैसे अगर आप अभी देखिएगा जो है हम लोग का रिचार्ज वो 399 का रहता है। 1 साल पहले भी 399 का था, आज भी 399 का है। 2 साल पहले भी वो 399 का ही था, अभी भी वो 399 का ही है। 3 महीने का अगर आप रिचार्ज कराइएगा तो वो 399 का ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस आपका फिक्स रह रहा है, लेकिन आपका सप्लाई वेरीज हो रहा है। अब नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन में आपका आता है परफेक्टिवली, इट इज डिवाइडेड इनटू टू competitive market, that is perfectively competitive market and imperfectly competitive market. Now perfectly competitive market is subdivided into two categories, that is purely competitive market and perfectively competitive market. And imperfectly competitive market is subdivided into 7 parts, that is monopoly market, monopolistic market, oligopoly market, monopsony market, oligopsony market, duopoly market and bilateral monopoly market. अब आपका इतना सब कुछ नहीं आएगा, आपका बस थोड़ा सा डेफिनेशन देगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं देगा, और थोड़ा सा खाली नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स पूछेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग को समझ आया होगा। और अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझसे प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये चैप्टर आईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट कैरीज 30 to 40 मार्क्स इन योर आईएससी एग्जामिनेशन। तो प्लीज़ इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत ध्यान से समझिए। और अगर कोई भी डाउट रहेगा, छोटा सा भी डाउट रहेगा, छोटा से छोटा बेहुदा से बेहुदा डाउट भी रहेगा, वो भी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और आप लोग ने काफ़ी कमेंट करके पूछा है कि आप लोग को मेरे वीडियोस नहीं मिल रहे, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल में विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जा कर के। अगर आप लोग को इकोनॉमिक्स चाहिए तो आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12, आईएससी कॉमर्स क्लास 11, आईएससी कॉमर्स क्लास 12, आईएससी अकाउंट्स क्लास 11, आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 करके सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग एंड स्क्रीन तक वेट कीजिए, जब मेरा एंड स्क्रीन आएगा तो वहाँ पे भी आपको वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप आई बटन से भी जा सकते हैं। और अगर आप लोग को इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए इस चैप्टर का या कोई भी चैप्टर का, तो ब्लॉग का लिंक जो मैं अपने ब्लॉग में लिखती हूँ, उसमें आपको बहुत सारा 80% तो आपको क्वेश्चन सेम मिलेगा जो आईएससी में आता है। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी देख लीजिए, और आप चिंता मत कीजिए, वो भी मैं आप लोग के साथ क्लास में भी डिस्कस करूँगी। तो आप लोग वहाँ पे अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ। तो जो मैं क्या बोल रही थी, अगर आप लोग को इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए या वो नोट्स चाहिए जो आप आईएससी में काफ़ी बार आते हैं और आ चुके हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग में जाके देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। और अगर आप लोग को इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जेई, नीट, अकाउंट्स, इन सब से रिलेटेड, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ चाहिए, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 पे जा कर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11 एमसीक्यू, जेई एमसीक्यू, नीट एमसीक्यू, बीआरक एमसीक्यू, और फिर अकाउंटेंसी एमसीक्यू, ऐसे करके सर्च कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। और उस वीडियो का भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और मतलब अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कथा मंथन।